दोस्तों हमारे जीवन में 1 मिनट में हमारी ज़िंदगी कभी भी नहीं बदल सकती, लेकिन 1 मिनट सोचने से हमारी ज़िंदगी जरूर बदल सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि हमारे जीवन में जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने से पहले हमें थोड़ा सा उस कार्य के बारे में सोच विचार करना चाहिए, तब जाकर उस कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। तो साथियों सभी को मेरा इसी के साथ जय हिंद। साथियों हमारा जो टॉपिक वाला जो प्रतिशत का टॉपिक चल रहा था ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था और उससे पहले मेरा सवाल कराए थे बहुत आईएमपी थे। तो दोस्तों आज प्रतिशत में ये हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने जितने भी सवाल करा है प्रतिशत से संबंधित, आपको उसमें जो प्रतिशत से संबंधित सवाल तो ये करवाए, ये तो जरूरी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो टॉपिक जो पूरा प्रतिशत का टॉपिक है उसके आपको सारे सवालों को सोल्व करना है, तब जाकर आपका जो मैथ्स में मजबूती बनेगी। और प्रतिशत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो सारे दूसरे सब्जेक्ट को मतलब सारे टॉपिक को मैथ्स के सारे टॉपिक है उनको कवर करता है। तो आपको ध्यान ये देना है कि जितने भी सवाल है प्रतिशत वाले टॉपिक में वो सारे 2-2, 3-3 बार करना है, तब जाके आपकी प्रैक्टिस इतनी बन जाएगी आप फटाफट तुरंत सवाल के आंसर निकाल दोगे। तो दोस्तों देर ना करते हम वीडियो शुरुआत करेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो जितने लोग देख रहे हो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, है ना। तो करते हैं दोस्तों सबसे पहला वाला सवाल की बात करते हैं हम। क्या हो रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किए और वह 640 मतों से जीत गया। तो चुनाव में कुल, ये दोस्तों सवाल जरूरी आता है तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सरल है। क्या 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, जीतने वाले को कितने प्राप्त हुए? 54% मत प्राप्त किया, 40 मतों से जीत गया। तो दोस्तों इसमें क्या हमेशा अंतर निकलता है। अंतर कैसे? क्या हमेशा 100% कोई सी चीज रहती है तो कितना परसेंट मिला इसको? 54 में से इसमें 10 में से 4 गए तो 6 बचा, 10 में से 6 गए तो 4 बचा, मतलब 46। अब ठीक है दोस्तों इस दोनों का भी अंतर निकलता है। इन दोनों का अंतर कितना है? 8%। अब 8% का दोस्तों इसमें से आप निकल सकते हो। टोटल वोट कितने थे? 644 और ये 8। टोटल जब भी बात करेगा तो अपने को जो दे रखी है उससे गुणा करना है, ठीक है। तो 8 8 64 80, तो मतलब कितने वोट थे हमारे? 8000 वोट। ये हमारा आंसर, ठीक है। आया समझ में? करते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या है, किसी मशीन का मूल्य 4800 रुपए है तथा इसमें 5% की दर से अवमूल्य मतलब दोस्तों होता है कभी बोल सकते हो, घट भी बोल सकते हो, है ना। ये चीज अवमूल्य है 5% की, तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य। बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं करना है भाई। यहाँ कितने? 1 2 3 48। अब क्या है, कमी क्या है? 5% की, ठीक है। तो मैंने बताया था जब दर कमी हो तो कमी में क्या हो जाएगा दोस्तों? 5% का क्या बन जाएगा? 95। 95 100 तो क्या रहेगा? 1 19 और ये 10, इस टाइप का बनेगा, है ना। सॉरी 20, है ना, ये वाला। तो बस इसको क्या है, 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 19 डायरेक्ट 19, ठीक। अब आप इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आपको बताना उनका, आप इसको सोल्व जरूर करिए, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका आंसर आएगा और आपकी प्रैक्टिस बनेगी और आपकी प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ेगी, तब जाके आप जो बड़े सवाल को जल्दी से कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं हम। किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपए से घटकर 8 रुपए केजी हो जाता है तो कोई व्यक्ति उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च पूर्ववत रहे? ये पूर्ववत वाले सवाल हमेशा आते हैं, तो कुछ नहीं करना है। अभी हमेशा हम जो पहले वाले सवाल में मैंने क्या है नीचे करवाया था वृद्धि कमी वाले, लेकिन ये पूर्ववत खर्च की बात क्या है? 10 - 8 ऊपर आ जाएगा और नीचे 8 गुणित में 100, ठीक। सोल्व कर लो। 2 8 100, 2 बार 2 से 2 25, तो 25% हमारा आंसर, ठीक। अब ये सवाल देखें, किसी संख्या, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस वाले सवाल में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, तो आपका कंफ्यूजन क्लियर करना। किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने पर 65% का मतलब क्या होता है? 100/100, ठीक, ये आएगा, ठीक है। 65% में फिर इसको तोड़ लो अपन और कम कर लो, तो क्या है? 13/20, ठीक है। 65% में से 65 घटाने पर 65% में से 65 घटाने पर तो 65 घटाने पर क्या प्राप्त होता है? 39 प्राप्त होता है, 39 प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये क्या होगा? ये 65 एक से तो इधर ही जाएगा, ये भी एक से, ठीक है। तो ये क्या है, इधर माइनस है तो इधर उधर चला जाएगा, ये दोनों चीज उधर चली जाएगी, तो इन दोनों करेंगे अपन, इसको एक से मान भी सकते भले। तो 65 और 13 इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 9 14 आता है, 3 और 4 10, 104 बटे कितना? 13 x/20, ठीक है।
इसको सोल्व कर लो। 13 करना एक बार और 13 5 65 13 से 13 सते क्या रहा 13 8 4 तो 8 गुणित 20 तो मतलब 8 दूनी 16 160। ठीक है, अब 160 हो गया तो 160 का क्या 5/8 भाग, तो 160 का 5/8 भाग ले लो आप। ठीक है, 8 दूनी 16 फिर 100 मतलब हमारा आंसर 100। क्या है, चौथी संख्या का क्रमशः 120 125 व 140% है। तो ज्ञात करोगे तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है। क्या देखे कैसे, अब क्या बोला है तीसरी संख्या इसमें कौन सी वाली है 140, दूसरी संख्या क्या है 125, दोनों का अंतर निकालते हैं अपन, दोनों का अंतर निकालेंगे है ना, तो कितना जाएगा 15। ठीक है, अब 15 आ गया तो क्या पूछा दूसरी संख्या को लेना है ना, दूसरी संख्या को लेना है। तो दूसरी संख्या पहला तो अंतर कितना गया 15 और क्या है दूसरी संख्या कौन सी हमारी दूसरी संख्या से, तो 125 गुणित। ठीक है, 15 का इससे काट लो 4 बार 5 बार 3 तो 12%। ठीक है, अब 12% में क्या होगा से कितने प्रतिशत अधिक की बात कर रहा है, कितने परसेंट, तो 12 में से 100 जाएगा तो क्या जाएगा 88%। ये हमारा आंसर। ठीक है, अब एक अगला सवाल, किसी संख्या के मान में क्रमिक वृद्धि 20 और 30% तथा 50% की कमी होती है। तो क्या करना दोस्तों 20%, तो 20% प्लस 30% और प्लस 100% हमेशा। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा प्लस तो कितना है 20 गुणित 30, यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे 1 2 1 2 6 तो कितना जाएगा अपना 50 100 156, टोटल हमारा 156 आ गया। अब इस 156 में से 50% की कमी हो रही है, क्या हो रही है 50% की कमी, तो मूल संख्या से कितने प्रतिशत 50 आ गया तो 156 गुणित 2, 56 का आधा कितना होता है 56, 156 का आधा तो 7 बार 8 बार 78, तो 78 100 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा 78 22% हमारा आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं, किसी संख्या के 2/11 भाग में से उस संख्या का मान 15% घटाने पर शेष वहां 588 का है तो वहां संख्या क्या है 11 भाग, तो क्या लिया डायरेक्ट लिख दो 2/11 है x में से उस संख्या का 15% घटाने पर, 15% घटाने पर तो 15x अपन में 100 घटाने पर शेष बचा है तो वहां 588 का 2/, तो 588 का 2/7। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते तो 13 का क्या जाएगा 3x और 2 20x, तो यहाँ लेंगे अपन 2x 11 माइनस में 3x बराबर 20 और यहाँ से इसको काटेंगे तो 7 7 8 56 ये कट जाएगा, 7 8 बार 8 7 8 56, फिर क्या बचा 56 के बाद 7 7 42 7 8 56 2 बचे, फिर 7 28 84 का डबल कितना 2 चुकी 8 2 8 16 164। ठीक दोस्तों, देखते हैं वनस्पति घी के मूल्य में 125% की वृद्धि होती है, तो होने से दूसरी इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम कर देने चाहिए कि मालती जो है, जबकि वहां खर्च पूर्वत रहे। तो पूर्वत की बात करें तो कुछ नहीं करना दोस्तों, 110% अपन में 125%, यहाँ से 100 बस काट दो 4 बार 5 बार, फिर इसको ले लो 2 बार 2 बार तो 22 चुके 88 में से 100 घटाएंगे तो 12%, ये हमारा आंसर। ठीक है, आया समझ में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ऐसे ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन में जो लक्ष्य मिला उसको पाने के लिए निरंतर मेहनत करते रहिए। मिलते दोस्तों नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।